बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो हम पावर बीआई सीखेंगे, सिर्फ पावर बीआई का टूल आता है, लेकिन पावर बीआई क्या डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, लेकिन हमारे पास अगर डेटा ही नहीं है तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो डेटा हमें कहाँ से तो लेना पड़ता है। तो बेसिक में हमने थ्योरेटिकल बातें बताई थी, डायरेक्ट हम स्टार्ट करें या बेसिक एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? ठीक है, एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, एक क्लाउड बेस्ड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। क्लाउड बेस्ड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है which will help you to analyze the data, clean the data and transform into the various insight. मीनिंगफुल इंसाइट बना के देते हैं आपको। और डेटा एनालिटिक्स का डेफिनेशन आपको पता है? डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है? डेटा कलेक्ट करना, डेटा क्लीनिंग करना, डेटा माइनिंग करना, डेटा सेग्रीगेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इंसाइट। वहां से भी इंसाइट मिलता है, लेकिन यहाँ पे पावर बीआई में क्या है? डेटा विजुअलाइजेशन किया जाता है। डेटा विजुअलाइजेशन करके हम क्या करते हैं? एक रिपोर्ट बनाते हैं। तो मार्केट में पावर बीआई डेवलपर के अपॉर्चुनिटीज क्यों ज्यादा है? वो खत्म होने वाले क्या? नहीं होने वाले, क्योंकि अगर आप कौन से भी डोमेन में काम करो, आपको रिपोर्ट तो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप एक डिजिटल मार्केटर हो, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, आप पावर बीआई डेवलपर हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप कुछ भी कौन से भी तरीके से काम करो, कोई भी इंडस्ट्री, आप बिजनेस करो, तो आपको पावर बीआई आना जरूरी है रिपोर्ट बनाने के लिए। तो रिपोर्ट बनाने के लिए हेल्प किया जाता है। तो मार्केट में बहुत सारे उनके कॉम्पिटिटर है पावर बीआई के। पहला तो कॉम्पिटिटर टैबलो, लूकर है, गूगल स्टूडियो है। लेकिन पावर बीआई क्यों चूज करना चाहिए हमें? तो आपको इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछेंगे कि पावर बीआई आप क्यों सीख रहे हैं, व्हाई पावर बीआई? तो उस टाइम में आपको आंसर देना आना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर बीआई एंड एक्सेल? पावर बीआई कौन सी कंपनी का है पता है आपको? पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पता है। और आईटी में 90% जितने भी टूल्स होते हैं, इंटरनल टूल होते हैं, वो कौन से होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल था ही, तो फिर पावर बीआई का क्या काम है? क्रिएटिव ग्राफ्स पर होता है, इजी एक्सेस। क्रिएटिव ग्राफ्स है और क्लिक पे सब कुछ मिलता है। प्रॉब्लम कैसे कि एक्सेल के ऊपर है ना, सिर्फ 10 लाख डेटा ही होता है। एक्सेल के अंदर कितना डेटा होता है? 10 लाख रोज होते हैं। लेकिन अगर मेरा ट्रिलियंस मिलियंस में डेटा है तो मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो इसलिए मुझे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल की जरूरत पड़ी। पावर बीआई कब यूज हो जाता है? जब डेटा बड़ा हो तो पावर बीआई ज्यादा यूज किया जाता है। बाकी हम रिपोर्ट, चार्ट एक्सेल में भी बना सकते हैं, लेकिन अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग अगर बनाना है तो पावर बीआई में अच्छा रिपोर्ट होता है। दूसरा चीज क्या है? आप किसी को भी कौन से भी टूल से कंपेयर करो, कौन से भी टूल से कंपेयर करो, टैबलो जो है सेल्स फोर्स का है, और अगर उसका प्रो लेंगे या प्रीमियम लेंगे तो $100, और एक टैबलो पावर बीआई वो कितना है? $1, $10। तो कॉस्ट कितना है? कॉस्ट इफेक्टिव है। आई कैचिंग एंड अट्रैक्टिव डैशबोर्ड हम सिर्फ पावर बीआई में बना सकते हैं। दूसरा उसका डेटा कनेक्टिविटी, जो सोर्स है जिससे हम कनेक्ट करते हैं। आपको मान लो कि मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐड रन की और उसका डेटा मुझे कनेक्ट करना है, तो जो सोर्स है मल्टीपल सोर्स को कनेक्ट होता है। आपका एक्सेल बुक हो, जेसन फाइल हो, एसक्यूएल का सर्वर हो, HTML हो, PDF हो या वेबसाइट हो, 100+ सोर्सेस है, वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए पावर बीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी डिजिटलाइजेशन हो चुका है तो मोस्टली डेटा वेबसाइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बराबर है। तो इसलिए पावर बीआई, टैबलो के ऊपर इतनी सारी चीजें नहीं है। और एक दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि पावर बीआई जो है AI इनेबल है। और अभी यहाँ पे सबसे शुरुआत करने से पहले आपको डेफिनेशन आना जरूरी है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल की। दूसरा चीज कि आपको कंपैरिजन आना चाहिए, टैबलो वर्सेस पावर बीआई। दूसरा एक्सेल वर्सेस एसक्यूएल में, एक्सेल वर्सेस
पावर BI। तो आप इजीली बता सकते हैं, ये क्वेश्चन 101% आपको पूछेंगे। पावर BI कब लॉन्च हुआ था? 2015 में। उसमें अपग्रेडेशन होते होते 2017 आ गया, तो 2017 से फुल फ्लेज में आ गया। बराबर, पहले पावर BI क्वेश्चन, पावर BI इंटीग्रेशन इतने ज्यादा नहीं थे। यहाँ पे एक मैंने छोटा सा PDF बनाया, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया है ना ऑनलाइन पे लोग। अगर बीच में किसी को क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नवनाथ दरेकर है, आप गूगल पे सर्च करेंगे, I have total 6+ years of experience in the field of data science and data analytics। मेरा मोस्टली काम पावर BI के ऊपर ही होता है। I have done my engineering from DY Patil College, Pune, Pimpri। Then I have completed my MBA from MIT University, Dubai। तो आज के लेक्चर में मैं पावर BI सिखाने वाला हूँ आपको। तो बेसिक सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। अभी पता नहीं मुझे मैम ने कितना सीखा है, तो एक बार मैं थेरोटिकल नॉलेज है वो ट्राई करता हूँ, तो वो भी आपका ब्रश अप हो जाएगा। तो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप एक बार चेक करो, यहाँ पे कनेक्ट करना है तो कर सकता है। एक PDF मैंने बनाई, बहुत पुरानी है। व्हाट इज पावर BI? पावर BI is a data visualization and business intelligence tool which will help to analyze the data, clean the data and transform to various insight बोल सकते हैं या रिपोर्ट बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट या पहले तो हम समझ के लेंगे कि व्हाट इज डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का मीनिंग क्या होता है? डैशबोर्ड मतलब हमारे जो कार है उसमें डैशबोर्ड होता है, कार में इंडिकेशन आता है, फ्यूल खत्म हुआ है तो वहाँ पे इंडिकेट्स होता है, तो वहां से हम डिसीजन लेते कि अभी फ्यूल डालना पड़ेगा, पेट्रोल डालना पड़ेगा। तो सेम हम जो रिपोर्ट बनाते हैं या डैशबोर्ड जो होता है उसमें हमारे बिजनेस के रिलेटेड जो भी चीजें होती रहती है, मतलब कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा सेल्स हुआ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सेल्स हुआ, रेवेन्यू कहाँ से ज्यादा जनरेट हो रहा है, वो हमें कहाँ पे दिखाई देता है? डैशबोर्ड के ऊपर। तो डैशबोर्ड क्या होता है? क्या होता है डैशबोर्ड? कलेक्शन ऑफ चार्ट। कलेक्शन ऑफ चार्ट, अलग अलग चार्ट होते हैं। और चार्ट कौन से होते हैं? आपने एक्सेल में देखा होगा, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, मैप भी रहेगा, तो अलग अलग चार्ट है। तो कलेक्शन ऑफ चार्ट जो होते हैं ना, उसका अगर हम अरेंजमेंट करेंगे ना अच्छे से, तो उसका क्या होता है? रिपोर्ट और डैशबोर्ड होता है। वो डैशबोर्ड हम कैसे बना सकते हैं? तो पावर BI के अलग अलग सर्विसेज है। पावर BI डेस्कटॉप है, पावर BI मोबाइल ऐप भी है, और आप PPT से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी मान लो कि मेरी मुंबई में मीटिंग है, बराबर है, मेरे पास PPT भी है तो ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रो का एक्सेस चाहिए, तो वो हम बाद में सब कुछ देखेंगे। Power BI is a business intelligence tool which will analyze the data, clean the data and transform or convert it to the visual format। अभी जैसे कि NMD का एक टैगलाइन है, क्या टैगलाइन है? ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस विद डिजिटल टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस विद NMD प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा कुछ तो टैगलाइन है। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होना? चेंज होना। मतलब मान लो कि कोई कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 1 करोड़ या 5 लाख रुपए, अगर आप वो बिजनेस हमें देंगे, मतलब हम आपका ऐप बनाएंगे या हम आपकी डिजिटल मार्केटिंग करेंगे या आप कौन सी भी सर्विस हमसे लेंगे बिजनेस डेवलपमेंट की, तो हम क्या करेंगे? ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे और आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब ग्रो हो जाएगा बिजनेस। तो सेम ही आपको क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है, जो डेटा है उसको ट्रांसफॉर्म करना है। किसमें? विजुअलाइजेशन में। अभी डेटा मतलब क्या होता है पहले समझ के लेना जरूरी है। डेटा किस टाइप से होते हैं? स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर एंड सेमी स्ट्रक्चर। और अभी यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, क्या चीज है? कि जो टैबलो या पावर BI या कौन सा भी आपका बिजनेस इंटेलिजेंस टूल हो, वो फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता। वो क्या करेगा? पास्ट डेटा के ऊपर ही एनालिसिस करता है, बराबर है। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अभी नहीं, उसमें क्वेश्चन आंसर और एक AI फीचर भी आ गया, बाद में मैं आपको शो कर देता हूँ।
वाई पावर BI अभी जो बोला था बहुत स्पीडिंग, टैबलू बहुत स्लो चलता है, अगर किसी ने यूज किया है तो आपको समझ में आएगा। यूजर फ्रेंडली है, आई कैचिंग अट्रैक्टिव सेक्सी डैशबोर्ड यहाँ पे बन सकते हैं। मैक्सिमम फीचर्स है, मतलब जो विजुअल्स है ना सबसे ज्यादा पावर BI पे। दूसरा क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। और डेटा कनेक्टिविटी जो मोड है ना, मोर देन 100+ डेटा सोर्सेस को कनेक्ट होता है। तो कैसे कनेक्ट करना है देखेंगे। अभी इसके कॉम्पिटिटर कौन है, लूकर है, पावर BI है, क्विकसेंस है, टैबलू है और अल्ट्रेक्स है। दूसरा क्वेश्चन है कि कंपोनेंट ऑफ पावर BI। शुरू करने से पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे। अभी बहुत सारे टीचर है, हर एक के अलग अलग चीज होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले विजुअलाइजेशन का पार्ट सिखाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं मॉडलिंग डेटा प्रिपरेशन के ऊपर आते हैं, मतलब जो पावर क्वेरी एडिटर है वो सिखाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं डेटा मॉडलिंग सिखाते हैं। मतलब हर एक फैकल्टी की अलग अलग स्टाइल होती है। मतलब अगर आप किसका लेक्चर देखेंगे, प्रोजेक्ट सर का लेक्चर देखेंगे, तो पहले वो क्या करते हैं विजुअलाइजेशन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं विजुअलाइजेशन के जितने सारे कंसेप्ट है वो आपको पहले क्लियर करवाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे डेटा क्लीनिंग करने के लिए। लेकिन अभी एक स्टैंडर्ड अगर प्रोसेस आप देखेंगे, कोई भी डेटा एनालिसिस करो तो पहली चीज क्या होती है, पहले तो डेटा क्या करना है आपको अंडरस्टैंड करना है। दूसरा क्या करना है डेटा कलेक्ट करना है, डेटा क्लीन करना है। और उसके बाद क्या करना है डेटा क्लीन करके सीधा डेटा विजुअलाइज करना है। ये स्टेप होती है ना, तो वही स्टेप के थ्रू जाएंगे। और दूसरे कंपोनेंट ऑफ पावर BI, ऐसा एक क्वेश्चन आपको हमेशा पूछेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ पावर BI क्या है, पहला चीज तो कंपोनेंट ऑफ पावर BI में क्या है, पहला कंपोनेंट है पावर क्वेरी एडिटर। कौन सा पावर क्वेरी, आपने एक्सेल में भी देखा होगा ना पावर क्वेरी, जिनका एक्सेल हुआ उनको पता पावर क्वेरी है। दूसरा पावर प्योर, पावर व्यू, और उसके बाद जो सर्विसेज मैंने आपको बोला था क्या है, पावर BI डेस्कटॉप, पावर BI मोबाइल, पावर BI मैप, पावर BI क्वेश्चन। तो ये कंपोनेंट ऑफ पावर BI, 5 तो कंपोनेंट आपको बताना आएगा। देखना है तो आप देख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ पावर BI, पावर क्वेरी, पावर प्योर, पावर व्यू और पावर BI सर्विसेज। ठीक है, और इसमें कुछ चार्ट होता है। क्या बोला, पावर BI रिपोर्ट होते हैं। रिपोर्ट कैसे बनते हैं, चार्ट्स को अरेंज करते हैं। सीधा चलते हैं हम कैसे पावर BI के ऊपर। पावर BI सब लोगों को इंस्टॉल करना आता है। गूगल के ऊपर जाना है, आपको क्या डालना है माइक्रोसॉफ्ट। सब लोगों ने किया क्या, कल मैम ने बताया था क्या आपको, ऑनलाइन वाले आंसर दे दो। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाओ, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे क्या करो प्रोडक्ट में जाओ और प्रोडक्ट में जाके पावर BI डेस्कटॉप आप क्या करो इंस्टॉल करो। अभी ऑलरेडी मेरे मोबाइल में क्या है, ऑलरेडी है। गूगल के ऊपर भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑफिशियल साइट से ही आपको क्यों डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर हर एक एप्लीकेशन इस तरह से अपडेट होते हैं, तो जैसे ही अपडेट यहाँ पे आएगा, जैसे अपडेट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे क्या होता है वो अपडेट दिखाई देता है। अगर आपने डायरेक्ट गूगल के ऊपर से आपने क्या किया इंस्टॉल किया, तो वहाँ पे अपडेट आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, सेटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग में जाके आपको सिक्योरिटी में जाके, अगर मान लो कि आपके पास आउट ऑफ कंट्री का डेटा है तो वहाँ पे आपको सेटिंग करनी पड़ती है। लेकिन अभी ये सीधा मैं कहाँ पे गया, पावर BI का डेस्कटॉप है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्या कर सकते हैं उसको ले सकते हैं। तो प्रीमियम प्रो का है, बाद में उसके लिए क्या लगता है आपको ऑफिशियल मेल आईडी लगता है। वो कैसे मेल आईडी बनाना है, अगर आप कोई एम्प्लॉय नहीं है तो भी हम गूगल से बना सकते हो ऑफिशियल मेल आईडी और उससे लॉग इन कर सकते हो, वो भी होने वाला है। यहाँ पे क्या लेंगे हम, ब्लैंक रिपोर्ट लेंगे। ओपन हुआ, ये है पावर BI का इंटरफेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे मोस्टली 4 यहाँ पे क्या दिया है, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम सर्वर, और यहाँ पे क्या है डेटा क्वेरी पर यूज कर सकते हैं, और हम डेटा लिख भी सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। मोस्टली ये 4 ही यूज किया जाता है, इसलिए वो यहाँ पे क्या दिया उन्होंने ऊपर दिया है। लेकिन मोस्टली अगर मैं अभी आपको एडवांटेजेस बताया था,
पावर बीआई का, तो उसमें बोलता है कि मोर देन 100 डेटा कनेक्टिविटी सोर्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे गेट डेटा के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, एक्सेल बुक, पावर बीआई, उसके बाद डेटा फ्लोज, डेटा सर्वर्स, एसक्यूएल सर्वर, टेक्स्ट सीएसवी, वेबसाइट, ब्लैंक क्वेरी मतलब आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हो वहां से डेटा। और मोर में जाएंगे तो और भी है, आपकी पीडीएफ भी यहाँ पे क्या होगी, कनेक्ट होगी। इतने सारे क्या है, आजूर, आईबीएम, सारी चीजें दी हुई है, 100+ सोर्सेस है, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। आपके इंस्टाग्राम को भी डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है, आपके कौन सा भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिक आपको पता चला कि ये पावर बीआई। तो यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर का पार्ट है वहां पे होम है, इंसर्ट है, मॉडलिंग है, व्यू है, ऑप्टिमाइज है, हेल्प है, सारी चीजें। ये ऊपर जो दिख रहा है ना, उसका रिबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिबिन। और इसको कैनवास बोलते हैं। ये जो नीचे दिख रहा है, हमें जो भी रिपोर्ट बनाना है ना, इसके अंदर बनाना है। अगर आप बड़े कंपनी में काम करें तो कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 15 क्या होता है, पेजेस का रिपोर्ट होता है। अगर आप नॉर्मल केगल का डेटा लेके अगर क्या करेंगे, डेटा को विजुअलाइज करेंगे, या 2 या 3 क्या करेंगे, पेजेस में आपका रिपोर्ट बनता है। तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, आप अगर बिजनेस एनालिस्ट का काम करते हैं मेरी तरह, तो अभी मेरा काम क्या है, सिर्फ पहले तो मेरा काम है कि बीआरडी बनाना, बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट बनाना मेरा काम होता है। मैं क्या करता हूँ, जब क्लाइंट आता है तो उसके साथ बैठता हूँ, एग्जैक्टली वो क्या है, मुझे स्टोरी बताता है कि एग्जैक्टली मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे ये क्या करना है, ऐसे ऐसे करना है। या दूसरा एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मान लो कि एक क्लाइंट आ गया, एनएमडी के लिए एक क्लाइंट आ गया, वो बोले कि मुझे क्या करना है, ऐप बनाना है, या मुझे गेम बनाना है, या मुझे क्या करना है, मेरा डेटा विजुअलाइज करके देना है, या मुझे क्या करना है, डेटा एनालिसिस करके दे दो। तो हमारे जो बिजनेस एनालिस्ट है, मान लो कि वैभव सर है, तो वैभव सर क्या करते हैं, वहां पे बैठते हैं, सारी चीजें क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं, उनको ऐप बनाना है या डेटा एनालिसिस करना है। तो एग्जैक्टली उनका डेटा कैसा है, सेल्स का है या मार्केटिंग का है। अगर ऐप बनाना है तो कौन सी टेक्नोलॉजी में बनाना है, लॉगिन करना है तो मोबाइल से लॉगिन करना है या किससे लॉगिन करना है, ईमेल आईडी से करना है, उसका वर्क फ्लो कैसा होना है। तो बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है, मोस्टली रिक्वायरमेंट कलेक्ट करना और उससे बीआरडी बनाना, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट होती है, और वो हमेशा क्या होती है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी एक्सेप्टेड है। मान लो कि हमारे पास आरबीएल का क्या है, प्रोजेक्ट है, तो आरबीएल बैंक ने बोला कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक क्लाइंट है, उसका नाम क्या है, ऋषभ है, मुझे उसका डेटा चाहिए लास्ट 2024 जान से लेके अभी मार्च तक का। और ये जो डेटा है वो क्या डेटा आपके सिस्टम में स्टोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका बैंकिंग का डेटा है, तो वो बहुत सेंसिटिव डेटा है। तो वो डेटा मुझे क्या करना है, वो सर्वर के एक्सेस देंगे, वो सर्वर के एक्सेस भी वहां पे मेंशन रहेंगे, किसमें, बीआरडी शीट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना, जो बिजनेस एनालिस्ट बीआरडी बनाता है या बीआरएस बनाता है, वो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके अंदर ही क्या होता है, प्रॉब्लम आपका होता है। क्या होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बीआरडी की शीट अंदर होता है। आपको एक जो डेटा एनालिस्ट होता है उसको क्या करना है, वो पढ़ना है। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आई तो आपका जो आप जूनियर डेटा एनालिस्ट है तो आप सीनियर डेटा एनालिस्ट को पूछ सकते हैं। अगर सीनियर डेटा एनालिस्ट को भी नहीं हुआ तो आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको पूछ सकते हैं। क्योंकि जो मीटिंग होती है कंपनी में, क्लाइंट वहां से रिक्वायरमेंट बताता है और बाकी की जो टीम होती है वो भी उनके सामने मीटिंग में होती है। लेकिन जो जूनियर डेटा एनालिस्ट और सीनियर डेटा एनालिस्ट वो ज्यादा बातें नहीं करते। ज्यादा कौन बात करता है, एक तो मैनेजर या बिजनेस एनालिस्ट, अगर उसको कुछ समझ में नहीं आया तो। और बाद में आपका मीटिंग खत्म होने, क्लाइंट की मतलब कंपनी में 80% आपका क्या होगा, मीटिंग होता है। पहले तो क्या होती है, बिजनेस एनालिस्ट के साथ मीटिंग होगी, उसके बाद क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है, उसके बाद स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग होती है, अलग अलग टाइप के मीटिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बिजनेस एनालिस्ट करें तो आपको स्टोरी टेलिंग बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो स्टोरी टेलिंग कहाँ पे करते हैं, जीरा के ऊपर करते हैं। अगर आप यहाँ पे पावर बीआई और जीरा आपको आता है, माइक्रोसॉफ्ट 365 आता है और एक विजियो टूल है, वो अगर आप टूल सीखते हैं तो आप एक बिजनेस एनालिस्ट भी बन सकते हैं। समझ में? हमारे बैक पॉइंट पे आते हैं, क्या बताता था मैं, डेटा कनेक्टिविटी मोड, या यहाँ पे क्या होता है, सोर्सेस होते हैं। कितने डेटा सोर्स है, बहुत सारे। दूसरा चीज कि आपको ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा,
कि जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, अभी नॉर्मल लेवल पे, इंस्टीट्यूट लेवल पे, आपको कहाँ से सिखाएंगे? केगल का डेटा लेंगे, या अभी मैं आपको सिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट सर्वर को कनेक्ट करना सिखाऊंगा क्या आपको, या मैं लाइव कनेक्शन, अभी मैच चल रहे हैं, कौन सी मैच चल रहे हैं? रायगढ़ रॉयल्स वर्सेस कौन से भी एमपीएल के मैच चल रहे हैं, वहां पे कुछ तो डेटा जनरेट हो रहा है, और वो लाइव कनेक्शन का डेटा है, वहां पे 6 मारा तो सारा डेटा चेंज हो रहा है, और वहां से अगर सारा डेटा चेंज हो रहा है तो मेरे सिस्टम में भी चेंजेस होंगे, तो वो बोलते हैं लाइव कनेक्शन ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि पावर बीआई के अंदर आपको पहले क्वेश्चन पूछते कि आपने अगर एक्सपीरियंस शो किया है तो पहले पूछेंगे हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव, दूसरा पूछेंगे कि which project you have done, तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि which KPI you have measured in that project। KPIs क्या मेजर किया, मतलब हम अभी KPIs सीखेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं या इंडेक्स भी बोल सकते हैं आप, वो हमें मेजर करना है। पावर बीआई के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 4th नंबर का क्वेश्चन हमेशा होगा कि कौन सा डेटा कनेक्टिविटी मोड आपने यूज किया था, और 90% लोग यहाँ पे गलती करते हैं। कौन सी गलती करेंगे कि हमने एक्सेल शीट पे काम किया, हमने वर्कबुक के ऊपर काम किया, हमने गूगल शीट के ऊपर काम किया, हमने एजूर के ऊपर काम किया, हमने एसक्यूएल यूज किया। अगर आप ऐसा क्वेश्चन उनको ऐसा आंसर देंगे तो वो क्या बोलेंगे, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, आपने कभी भी लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं किया, बराबर है। तो हमेशा 4 टाइप के क्या होते हैं डेटा कनेक्टिविटी मोड होते हैं। पहला मतलब होता है इंपोर्ट डेटा, ये बहुत चीज समझ के ले लो। इंपोर्ट डेटा मतलब क्या होता है, अभी मैं क्या हुआ, गेट डेटा में गया, यहाँ पे क्या किया, एक्सेल बुक है वो सिलेक्ट किया, अभी मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ तो डेटा होगा, अगर एक इमेज भी है तो वो भी एक डेटा है। मैंने पहले बोला था डेटा के टाइप्स है, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर एंड सेमी स्ट्रक्चर, बट तो पावर बीआई में स्ट्रक्चर ही डेटा चाहिए। पावर बीआई डेटा क्लीन कर सकता है क्या? यस कर सकता है। एक्सेल में डेटा क्लीन कर सकते क्या? यस कर सकता है। पाइथन में कर सकते क्या? कर सकते। तो मुझे क्या कौन सी भी मेरे सिस्टम में जितना डेटा है वो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ पावर बीआई को। अभी मेरे पास क्या है, मैंने क्या सिलेक्ट किया था, एक्सेल बुक सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे एक्सेल शीट जितने उतने यहाँ पे आ गए। अभी मेरे पास डेटा क्या है, इंक्वायरी डेटा है, यहाँ पे क्लिक किया तो जैसे मैं ये करता तो एक टैब ओपन हो जाता है, नेविगेटर है। तो यहाँ पे देखो पावर क्वेरी जैसे एडिट हो जाता है ना, तो आपने ETL का नाम सुना है क्या? ETL का एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नीचे देता हूँ इंडिकेटर, देखा यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। और पहली चीज याद रखो कि हमें फ्लो ही फॉलो करना है, अगर हम फ्लो फॉलो नहीं करेंगे तो हम गलत हो जाएंगे। मुझे क्या करना है, पोहा बनाना है, पहले क्या करना पड़ेगा, पोहा भीगना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, लहसुन, कांदा, मिर्च, उसके बाद क्या होता है पोहा। अगर मैंने ऐसी गलती किया कि मुझे किसी ने तो सिखाया कि पोहा बनाना है तो कैसे करना है, उसको क्या करना पड़ेगा, भिगाना पड़ेगा, लेकिन मैंने रात को ही भिगाया तो और सुबह किया तो गलत हो जाएगा। तो सेम जब मैं आपको सिखा रहा हूं ना तो बहुत सिंपल लगेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ना कुछ तो गलती होगी, तो फिर आपको सुधारना। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी पहले क्या करते हैं, हम प्रिपरेशन करते हैं, देखा कोई भी सब्जी करनी है तो पहले क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है। शादी भी करनी है तो प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो हमें डेटा एनालिसिस करना है तो सेम टू सेम क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना है। पहली जो स्टेप होती है प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करो, दूसरा जो स्टेप होता है डेटा प्रिपरेशन होता है, तीसरा जो स्टेप होता है क्या होता है, डेटा क्लीनिंग होता है, या डेटा प्रिपरेशन के अंदर ही डेटा क्लीनिंग आती है। डेटा को अंडरस्टैंड करो, डेटा प्रिपेयर करो और डेटा विजुअलाइज करो, बस 3 ही चीज में क्या होना है, पावर बीआई काम करना है। तो भी मुझे रिपोर्ट बनाना है। अभी एनएमडी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, इसके अंदर क्या होते हैं, सर्विसेज है। हम ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स या कारपोरेट एड ऐप डेवलपमेंट की भी सर्विसेज देते हैं। तो हम कहाँ ना कहाँ तो हमारा जो एडवर्टाइजमेंट होता है वहाँ पे कोई लीड्स आते होंगे, वो कहाँ पे तो मेंटेन करते होंगे, हमारी एक्सेल शीट होगी तो वो डेटा है। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है
कि अभी मैं जो सर्विस दे रहा है सबसे ज्यादा हमारा पॉपुलर सर्विसेज कौन सा है, ऐप डेवलपमेंट है या गेम डेवलपमेंट है, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है। मान लो कि मुझे ऐप डेवलपमेंट से रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, लेकिन उसमें एम्प्लॉय की सैलरी ज्यादा है, मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा लगता है, तो अगर एक क्लाइंट में कन्वर्ट करता हूँ तो उसको मुझे आरओआई मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे कितना मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं देंगे, अभी मैं यहाँ पे 24 या 45,000 में एक डेटा एनालिस्ट का कोर्स दे रहा हूँ, तो एक बैच में 30 या 20 स्टूडेंट होते हैं, तो एक स्टूडेंट को अगर मैं टीच करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट कितना होता है। सबसे ज्यादा एडमिशन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होते हैं, कौन से स्टेट से होते हैं, वो मुझे अगर निकालना है। तो केपीआई का मैंने अभी मीनिंग बोला था, केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कौन से स्टेट से हो रहा है ये निकाल सकते हैं। वो बीआरडी के ऊपर एक बिजनेस एनालिस्ट है, उसको क्या निकालना है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है, सबसे इफिशिएंट प्लेटफॉर्म कौन सा है, सबसे इफिशिएंट एम्प्लॉय कौन सा है, मतलब जो भी काउंसलर काम कर रहा है वो इफिशिएंट काउंसलर कौन सा है, ये केपीआई ऐसे मेजर करने पड़ते हैं। तो हर एक बीआरडी में अलग अलग केपीआई होंगे। अगर आपके पास अगर स्टॉक मार्केट का डेटा है तो वहां पे केपीआई अलग हो गए, अगर आपके पास दूसरा डेटा सेल्स का है तो वहां पे केपीआई हो गए, अगर आपका एचआर का डेटा है, आपका डेटा फाइनेंस का है, तो केपीआई तो सेम ही रहेंगे। तो दूसरा मैंने चीज आपको बोला था क्या, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपके पास डोमेन नॉलेज होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, टूल नॉलेज होना चाहिए। हम ईटीएल पे आ गए, मैं क्या किया, डेटा डायरेक्ट इंपोर्ट डेटा किया है। ये कौन सा है, इंपोर्ट डेटा। डेटा कनेक्टिविटी मोड में आपको एक्सप्लेन कर रहा था, टोटल 4 टाइप्स ऑफ डेटा रहता है। डेटा कनेक्टिविटी मोड कितने होते हैं, 4 टाइप्स के। पहला डेटा कनेक्टिविटी मोड होता है इंपोर्ट डेटा। इंपोर्ट डेटा मतलब आपके सिस्टम में जो डेटा है उसके ऊपर हम जो विजुअलाइज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट डेटा। तो आप एक कंपनी में काम करते हैं और एक सिस्टम में कितना डेटा बैठता है, एक एक्सेल में कितना डेटा बैठता है, 10 लाख रोज बैठते हैं। कितना जीबी डेटा होता है, कितना जीबी डेटा हम लोड कर सकते हैं पावर बीआई के ऊपर, तो सिर्फ 1 जीबी डेटा यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं हॉटस्टार में काम कर रहा हूँ तो उनका ट्रिलियन ब्रिलियन मिलियन में डेटा होता है। अगर आप कंपनी में काम करोगे तो बहुत ज्यादा डेटा होगा, तो उस टाइम में क्या होता है, आप इंपोर्ट डेटा नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट क्वेरी यूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट क्वेरी यूज करना पड़ता है। उसके बाद एक थर्ड होता है इम्प्लिसिट डेटा, वो तो ज्यादा यूज नहीं करते, पहले यूज करते थे लेकिन अभी ज्यादा यूज नहीं करते। लेकिन जो लास्ट का है लाइव कनेक्शन, मतलब स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री हो गई, उसमें आपको लाइव डेटा के ऊपर ही ज्यादा काम करना है। स्पोर्ट इंडस्ट्री है तो उसमें भी लाइव कनेक्शन के ऊपर काम करना। तो डेटा कनेक्टिविटी मोड 4 है, आप याद रखो उसमें करो। अभी मैंने इंपोर्ट डेटा के ऊपर काम किया है। तो यहाँ पे ईटीएल, ईटीएल मतलब क्या है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तभी मैं लोड करूं या ट्रांसफॉर्म करूं, लोड कब करना है एंड ट्रांसफॉर्म कब करना है आपको समझना चाहिए। हम एजुकेशन क्यों ले रहे हैं, आप जो लोगों ने इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया, इतना सब कुछ सीखा, ये किसके लिए लिया, काम के लिए। काम मिलता है फिर एजुकेशन में करके हमें ये सीखने के लिए कि अच्छी चीज कौन सी और खराब चीज कौन सी, दोनों में डिफरेंस समझने के लिए बहुत लोग एजुकेशन लेते हैं। अनपढ़ आदमी भी ज्यादा पैसा कमा रहा है, एजुकेटेड भी कमा रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पैसे कमाने के लिए एजुकेशन जरूरी नहीं, लेकिन अच्छी चीज और खराब चीज ये दोनों में डिफरेंस करने के लिए हम एजुकेशन लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको ये समझना है कि ट्रांसफॉर्म कब करना है और लोड कब करना है। अगर हमारा डेटा ऑलरेडी क्लीन है, हमारा डेटा ऑलरेडी क्या है, क्लीन है। पहले तो मैंने बोला था डेटा प्रिपेयर है, तो ही हम क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। अगर मेरा डेटा क्या नहीं है, क्लीन नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज। अगर किसी ने हमारे पास उनका बिजनेस दे दिया तो 2 महीने के अंदर ही हम उनका बिजनेस यहाँ से लेके वहां तक लेके जाते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो वैसे ही हम डेटा को ट्रांसफर, इसमें कुछ चेंजेस करने क्या करने, तो ट्रांसफॉर्म में जाओ। अगर चेंजेस ऑलरेडी, अगर आपको इसके ऊपर ही डायरेक्ट रिपोर्ट बनाना है, मैं कर रहा था लोड डेटा के ऊपर जाता हूँ, लोड किया,
ट्रान्सफॉर्म मध्ये चेंजेस करू. हा, ट्रान्सफॉर्म म्हणजे चेंजेस करणे. आपल्याला काय चेंजेस करायचे? आता बघा, ज्यावेळेस आपण कंपनीमध्ये काम करतो ना, त्यावेळेस आपल्याला 2 ते 3च काय दिले जातात, कॉलम दिले जातात. आणि नंतर ते कॉलम आपल्याला कॅल्क्युलेशन करून किंवा आपल्याला वेगवेगळे फॉर्मॅट करून किंवा आपल्याला पॉवर क्वेरी एडिटर करून यूज करून आपल्याला मल्टिपल अजून रो बनवावं लागतात. पर आता मैं क्या किया है, अभी मैंने क्या किया है, सिर्फ क्या किया है, लोड किया है. अभी मैंने डेटा लोड किया है तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा. दिखाई दे रहा है क्या? रिप को ना देखो, उसके इंटरसेक्शन को देखो. मतलब क्या? डेटा है, डायलॉग मारा मैंने. रिप को ना देखो, उसके इंटरसेक्शन को देखो. मतलब कैसे? अभी स्टार्ट हो गया हमारा काम. अभी ऑलरेडी हमारा डेटा, ये टूल किसके लिए बना है? विजुअलाइजेशन करने के लिए. लेकिन विजुअलाइज करने से अच्छा है. कब विजुअलाइजेशन अच्छा होगा? अगर डेटा क्या किया, क्लीन किया. ऑलरेडी मैंने डेटा क्लीन ही नहीं किया, और ये डेटा आपने बोला कि क्लीन है, इसलिए मैंने क्या किया, ले लिया. अभी यहाँ पे 3-4 टेबल है. यहाँ पे होता है रिपोर्ट व्यू, वहां पे होता है टेबल व्यू, और इसके नीचे क्या है, मॉडल व्यू, और इसके अंदर डैक्स. डैक्स मतलब क्या है? डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है. दूसरा आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि पावर बीआई के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है. फिक्स क्वेश्चन है, 101% पूछेंगे. तो लोग बोलेंगे डैक्स. 90% यहाँ पे फंस जाते कि डैक्स लैंग्वेज यूज करते हैं. तो डैक्स नहीं है, एम लैंग्वेज यूज करते हैं. एम लैंग्वेज. तो ठीक है, यहाँ पे पावर व्यू में गया, कुछ दिखाई नहीं आया. अभी यहाँ पे टेबल व्यू में जाता है तो मेरा डेटा यहाँ पे दिखाई देता है. उसके नीचे क्या गया, यहाँ पे. तो डेटा मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. पहले हम क्या करते हैं, डेटा क्लीनिंग करते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, डेटा मॉडलिंग करते हैं. मतलब डेटा अगर पूरा क्लीन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ते हैं. और यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, पावर बीआई इतना सिंपल टूल है, बहुत सिंपल टूल है, लेकिन ये जो है ना पावर बीआई, इसमें डेटा मॉडलिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. आपका लॉजिक कितना अच्छा है, आप रिलेशन किसके साथ बिल्ड करते हैं. अभी मुझे क्या नहीं करना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, डेट वाइज रेवेन्यू नहीं करना है, तो मुझे रिलेशन किसके साथ बनाना पड़ेगा. मल्टीपल टेबल्स होते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, 1 to many, many to 1. बाद में समझ में आएगा आपको डिटेल में. बस यहाँ पे आपको व्यू कितने होते हैं. पहला तो होता है रिपोर्ट व्यू, दूसरा होता है टेबल व्यू. और टेबल व्यू में आपको क्या दिखाई देता है, आपका जो डेटा है ना, आपने जो लोड किया हुआ है, वो डेटा आपको दिखाई देता है. इसके नीचे क्या है, मॉडल व्यू है. तो मॉडल व्यू में यहाँ पे अलग अलग टेबल लेते हैं. अगर आपका एक ही टेबल है तो आप कुछ नहीं कर सकते. अभी मैं अकेला हूं, अकेला इंसान शादी कर सकता है क्या? कौन लगेगा, कोई तो लगेगा. तो इसे मेरे पास अभी एक ही डेटा, एक ही शीट है, तो क्या होगा, रिलेशन किसके साथ बनाएंगे. क्लास में आप अकेले, रिलेशन किसके साथ बनाएंगे, किसके साथ. लेकिन अगर मल्टीपल लोग हैं तो किसके के साथ भी बना सकते हैं. तो सेम कंडीशन यहाँ पे. तो डेटा मॉडलिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और सही लोगों के साथ रिलेशन बनना सही. अगर आप किसी के भी साथ रिलेशन बनेंगे तो अच्छा है क्या, लाइफ बर्बाद हो जाएगी. समझ में आ गया. फिर से हम क्या करेंगे, रिपोर्ट व्यू में जाएंगे. अभी मुझे क्या करना है, आपको समझ में आ गया ना, ये रेबिन किसको बनते हैं, रेबिन ना, रेबिन डॉक्टर लावतात, रिबिन, रिबन बोलतात त्याला. हा, पण एक वेगळा डायलॉग टाकला मी, समजलं का तुम्हाला. आणि ह्याला कॅनव्हास. आता पेज 1 आहे, हे समोर खाली दिसते ना, ह्याला पेज नंबर 1 है. इसको चेंज करना है तो नाम भी दे सकते हो, उसको एनएमडी नाम देना है, एनएमडी दे दो. फर्स्ट पेज देना है, फर्स्ट पेज दे दो. अभी मैं क्या करूंगा, कौन सा भी यहाँ पे क्या है, विजुअलाइजेशन है. तो इसमें मुझे क्या करना है, कौन सा भी मुझे मैप लेना है, या मुझे यहाँ पे देखो लाइन चार्ट है, स्टैक चार्ट है, कस्टेड है, बार चार्ट है, बहुत सारे चार्ट है. उसमें से एक चार्ट में सिलेक्ट करूंगा और उसके ऊपर मुझे क्या करना है, विजुअलाइजेशन करना है. कितना सिंपल है. सिलेक्ट किया, जैसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है. बचपन से सीखे हम. पण ते माहिती, पण तिथे नक्की असं टाकायचं काय, दरवेळेस ते असं. एक्झॅक्टली तेच आपल्याला शिकायचं इथं.
आता ह्याच्यामध्ये काय टाकायचंय, आपल्याला रिलेशन बनवायचे आहेत. म्हणजे आता मला काय करायचंय, एक माझा बिझनेस रिक्वायरमेंट शीट मी घेतलेली आणि त्यांनी मला सांगितलंय, काय सांगितलंय की रेव्हेन्यू किती जनरेट होतं मंथ वाईज. काय टाकायचं, तर हे शीट मध्ये बघायचं, दिसते शीट मध्ये. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर करने के ऊपर फोकस कर रहा हूँ. जितने आपके कंसेप्चुअल क्लियरिटी क्लियर होगी, उतना आपका क्या है, थॉट प्रोसेस अच्छा हो जाएगा और उतना अच्छा आप क्या बन सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं. और ये डिटेल टू डिटेल सीखना है. अभी यहाँ पे सिंपल है, हमने डेटा कोई क्लीन नहीं किया, बराबर है. अभी मेरे पास यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ ना, तो नीचे देखो क्या क्या डेटा है मेरे पास. कैलेंडर है, लोकेशन है, सोर्स है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, वॉकिंग्स है. यहाँ पे रेवेन्यू है ही नहीं, तो मुझे एक्स एक्सिस में क्या देना पड़ेगा. मैं अभी मान लो कि एक्स एक्सिस पे सिर्फ नेम लिया, तो फिर वाई एक्सिस के ऊपर क्या लेंगे, तो मुझे क्या निकालना है, रेवेन्यू लेना है. न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या उसके अंदर, कौन सी. हम लोकेशन वाइज कर सकते हैं. अभी यहाँ पे हम लेंगे अहमदनगर, यहाँ पे लेंगे पुणे, यहाँ पे लेंगे दिल्ली, गुजरात. हमें कैसे रिलेशन बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है. यहाँ पे क्या लेंगे, समेशन करना है, लोकेशन लेना है, एक ले लिया. दूसरा क्या लेंगे, सोर्स लेंगे. तिथून डायरेक्ट मल्टिपल सिलेक्ट करू शकतो. मल्टिपल सिरीज करायचं आहे आपल्याला. तुम्ही काय घेतात, आता ह्याच्यामध्ये न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज नाही, त्याच्यामुळे ग्राफ व्यवस्थित आलाय का, त्याच्यामुळे डेटा काय करणं, व्यवस्थित घेणं खूप गरजेचं आहे. आता इथं जर मी तुम्हाला एक पॉइंट सांगितला होता, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, पॉइंट आपको बोला था. सबसे ज्यादा एडमिशन कहाँ से हो रहा है, उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद नासिक, उसके बाद कोल्हापुर. सबसे कम एडमिशन वर्धा. ये नॉर्मल रिपोर्ट है, इसमें कोई सोचने की बात है. ये छोटा बच्चा 5 स्टैंडर्ड वाला बच्चा भी करेगा. आगे जाके हमें बहुत बड़े बड़े क्या देखना है, रिपोर्ट देखने हैं, मल्टीपल. उसमें स्लाइसर होते हैं, उसमें फिल्टर होते हैं, वो यहाँ पे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है. आपने बोला क्या बोला कि डेटा डायरेक्ट लोड करो, लेकिन पहली स्टेप आपको लोड करना नहीं सीखना. आपको पहले क्या सीखना है, हमारे कंपोनेंट ऑफ पावर बी के ऊपर हम फिर से आएंगे. पहले आपको चीज क्या सीखना है, कंपोनेंट ऑफ पावर बी. क्या सीखेंगे पहली चीज, तो पहला कंपोनेंट कौन सा है, इनपुट. इनपुट एक कंपोनेंट है. आपको अगर क्वेश्चन पूछा अभी कि कंपोनेंट ऑफ पावर बी, तो आपको आंसर आता है क्या उसका. पहले तो मैंने क्या बोला, कंपोनेंट ऑफ पावर बी क्या है, पावर क्वेरी, पावर पिवट, पावर व्यू, पावर बी आई क्यूएनए, पावर बी आई मैप, पावर बी आई डेस्कटॉप, पावर बी आई सर्विसेज में पावर बी आई मोबाइल एप्स भी है. तो ये कंपोनेंट है. तो हम पावर बी आई सर्विसेज देखने वाले. पहले पावर बी आई सर्विसेज देखेंगे तो समझ में आएगा कि आपको पहले कौन सा देखना चाहिए, फिर पावर बी आई कंपोनेंट. और पहले उसमें पावर बी आई कंपोनेंट ही देखने वाले, लेकिन उसमें पहला कौन सा है, पावर क्वेरी एडिटर है. तो पावर क्वेरी एडिटर पहले हमें सीखना. तो पावर क्वेरी एडिटर का काम क्या होता है, डेटा क्लीनिंग का काम होता है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है. क्योंकि आगे जाके आपको बहुत सारी चीजें होती है. अभी कंपनी में क्या होता है, फिस्कल ईयर होता है. क्या होता है, फिस्कल ईयर होता है. फिस्कल ईयर मतलब क्या होता है, अभी मान लो कि इंडिया में जितने स्टार्टअप है, उनका ईयर कब से स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है. लेकिन ऐसे प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो उनको एक चांस होता है कि आपके हिसाब से आपको क्या करना है, पब्लिक एक फिस्कल ईयर सिलेक्ट करना है. यूके बेस है, यूएस बेस है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, दिसंबर से भी उनका फिस्कल ईयर होता है. तो बीआरडी में ऐसा फिस्कल ईयर लिखा होता है. तो फिर लोग जिन्होंने काम नहीं किया, तो पहले आप जब कंपनी में जाएंगे ना, तो आपको डोमेन नॉलेज देते, फिस्कल ईयर क्या है, ये चीज आपको पहले समझने बहुत जरूरत है, तब जाके आप अच्छा रिपोर्ट बना सकते हैं. ठीक. एडवांटेजेस ऑफ पावर बी सीखे.
अभी कुछ लोग बोलेंगे सर फिर आप टैबलो क्यों नहीं सिखा रहे? कुछ लोग क्या बोलेंगे, सर आप टैबलो क्यों नहीं सिखा रहे? बराबर है ना? क्यों नहीं सिखा रहे टैबलो हम? आपको पावर बीआई क्यों सिखा रहे हैं? अगर जिसको पावर बीआई टैबलो सीखना है तो टैबलो भी सीख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं सीखना चाहिए टैबलो? कॉस्टली है। तो क्या कॉस्टली से मतलब नहीं, कंपनी के पास तो बहुत पैसे, 10 करोड़ का अगर टर्न हो रही है एनएमडी का, तो बाकी के कंपनी का कितना टर्न होगा? 1500 करोड़ होगा। हाँ, तो फिर उनको $100 बहुत ज्यादा लगेगा क्या? क्यों? वो आपको आंसर देना आना चाहिए। अगर आप आंसर नहीं देंगे तो दूसरा लोग वापस सिलेक्ट हो गए। तो हमें क्या करना है, एक बार चेक करते हैं। आप गूगल ट्रेंड नाम का टूल है, गूगल ट्रेंड इंटर करेंगे, यहाँ पे क्या डालेंगे, पावर बीआई, बराबर है। उसके बाद टैबलो, बोलो TABLUE BLEAU, बराबर है? ओके नहीं, स्क्रीन से रहेगा EAU EL EAU देखो अभी यहाँ पे क्या है, गूगल के ट्रेंड्स है। तो अब बोलो, एक दिन का ही हमने किया, टैबलो कितना इंपॉर्टेंट है, कितने लोग सर्च कर रहे हैं, पावर बीआई कितने लोग सर्च कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे झूठा डेटा नहीं होता। अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है वो भी आपको इसके अंदर पता चलेगा। अगर मुझे बिजनेस करना है, मुझे क्या करना है, बिजनेस करना है, तो मैं फोटोग्राफी का बिजनेस करूं या मैं डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करूं, दोनों में मुझे चूज करना है। तो मैंने क्या कौन सा करना चाहिए, जिसको ज्यादा डिमांड है। एक ने पूछा था कि मैं पेट्रोल पंप डालता हूँ नया 2 करोड़ रुपए खर्चा करके, तो डालना चाहिए कि नहीं चाहिए? वो मुझे मार्केट रिसर्च में ऐसे पूछते, तो वो करना चाहिए कि नहीं? वो 2 करोड़ रुपए खर्चा करेगा, टैंकर लेके आएगा, फिर अगर पेट्रोल बंद हो जाएगा तो 2 साल के बाद फिर क्या करेगा? 2 साल में उसका रेवेन्यू कवर हो जाएगा क्या? तो पहले हमें क्या करना है, मार्केट की सिचुएशन देखनी, बराबर है ना? 2 साल के बाद 3 साल के बाद पेट्रोल बंद ही होने वाला है। जैसे रॉकेल था, पता है आपको, केरोसिन था ना, बंद हो गया, वैसे पेट्रोल भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है। तो अभी लास्ट का मैं क्या करता हूँ, 90 डेज का करता हूँ या 1 ईयर का करता हूँ। क्यों सीखना चाहिए? एज पर गार्डनर रिसर्च और एज पर गूगल ट्रेंड। 90 पर IBM कंपनी जो है ना, वो टैबलो यूज करती थी, लेकिन अभी उन्होंने लास्ट ईयर में क्या किया, चेंज किया सब कुछ। और क्यों चेंज किया, उसका रीजन ये है, एक कंपनी के अंदर 2000-3000 पावर बाई डेवलपर रहते, बड़ी कंपनी है तो, क्योंकि वो रिपोर्ट हमें किसके लिए बनाना पड़ता है, मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कम से कम 2 डायरेक्टर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, 2500 होते हैं, तो हर एक के लिए रिपोर्ट बनाना जरूरी है। अगर आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो पब्लिक लिमिटेड में सेबी रजिस्टर होती है, वहां पे लोग पैसा लगाते हैं, तो सेबी की साइट के ऊपर भी रिपोर्ट डालना पड़ता है। तो वो रिपोर्ट कैसे डालेंगे, पावर बीआई के ऊपर ही बनाते हैं। तो इतने सारे डेवलप, एक का आप $100 पकड़ लो, 2500 लोगों का कितना होता है। और सब लोग, अभी मान लो कि ऋषभ को बोला कि आप 500 किलो वेट की एक लड़की है उसके साथ शादी करो, करेगा क्या? सब लोगों को दिखना चाहिए। मैं एफसी रोड में गया, कौन सी लड़की को देखूंगा? अच्छा देखना पसंद है ना आपको? खराब लोगों के पास, मतलब खराब लड़की को देखता है क्या? तो आपको ऐसा लगता है, तो फिर वो जो स्टेक होल्डर होता है उसको भी अच्छा रिपोर्ट ही चाहिए, अच्छा रिपोर्ट ही चाहिए। टैबलो में इतना अच्छा नहीं बना सकते हम, पावर बीआई में बहुत हाई कैचिंग होता है। अभी देखो मैंने 1 साल का देखा है, तो रेड कलर मतलब क्या है, टैबलो टैबलो, और ये पावर बीआई।
तो इसके अंदर आप ये बोल सकते गार्डनर रिसर्च के हिसाब से पावर भी अच्छा टूल है। क्यों अच्छा है? तो डेटा कनेक्टिविटी मोड अच्छे, आई कैचिंग है, और क्या है दूसरा? कॉस्ट इफेक्टिव। बस इतनी बात बोलना है, हो गया आपका वो क्वेश्चन। हम फिर से आएंगे आपकी पावर BI के ऊपर। ठीक है, अभी मेरे पास डेटा है, मुझे क्या करना है? वेबसाइट से डेटा लेना है। क्या करना है? मैंने आपको डायरेक्ट कैसे करना है? अभी मेरे पास तो डेटा है ही नहीं, मैं फर्स्ट टाइम पावर BI सीख रहा हूँ, बराबर है। पहले सीखा था DA4 बैच तक, DF मतलब 2022 से लेके आज, पहले मैं ही सिखाता था पावर BI। हाँ हाँ, सगळ्यांना पहिली DA1 to DA4 बॅचेस पर्यंत मी सगळं शिकवत होतो पावर BI। नंतर मग माझ्याकडे असं लोड जास्त आला, त्याच्यामुळे मी टीचर आहे वगैरे। ठीक आहे, आपल्याला काय करायचं आता? माझ्याकडे डेटा सोर्स नहीं है, आई डोंट हैव डेटा सेट। मग तुम्ही कुठून घेऊ शकता? कहाँ से ले सकते हैं आप? केगल से ले सकते हैं, केगल से डेटा ले सकते हैं। हाँ, तो आपको प्रैक्टिस करना है प्रोजेक्ट, तो केगल से ले लो। लेकिन मुझे क्या करना है? पॉपुलेशन, स्टेट वाइज पॉपुलेशन नहीं करना है। तो एक कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा, और आपको डेटा कहाँ से लेना होगी। मैं यहाँ पे गूगल के ऊपर क्या डालूंगा? हो, एंटर करेंगे, गवर्नमेंट की साइट आएंगी या विकिपीडिया आएगा। कैसे करना है मुझे अभी? पॉपुलेशन डेटा। अभी गूगल को 2 लैंग्वेज समझते, मराठी, हिंदी, इंग्लिश। कौन सी लैंग्वेज समझती है? ये कौन सी लैंग्वेज है? अभी एक साइट ऐसी ओपन हो गया, और ये साइट तो मुझे पढ़नी ही नहीं आती। तो एक HTML होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और दूसरा क्या होता है? पिक्सल लैंग्वेज होता है। तो पिक्सल भी एक डेटा है, इमेज मतलब एक डेटा है, HTML भी पढ़ सकते हैं लोग। तो इसके ऊपर अगर आपको बोला कि अभी विजुअलाइजेशन करके दिखाओ, क्लाइंट के पास गया, अभी देखो मैंने आपका रिपोर्ट देखा, आप देखो, क्लाइंट क्या बोलेगा? गाली देगा। तो इस डेटा से भी हमें क्या करना है? चार्ट बना के देना है। तो कैसे देंगे? मैंने क्या किया? लिंक कॉपी किया, अभी सीधा जाएंगे हमारा पावर BI के ऊपर। डेटा है ना? हाँ, जो हमने एक वेबसाइट ओपन किया, और ये HTML में डेटा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये कौन सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है? ये डेटा है, और यहाँ पे आपको दिखा रहे क्या? पब्लिक, मतलब महाराष्ट्र का कितना पॉपुलेशन है, गुजरात का कितना पॉपुलेशन है, ये आप पढ़ नहीं सकते। लेकिन अगर कोई HTML वाला बंदा लेके आ गए तो वो पढ़ सकता है ये क्या डेटा देखा। तो हमें समझ में नहीं आता, तो पावर BI को समझ में आता है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। इंटेलिजेंस मतलब होशियार, व्यापार सूचकता बोलते हैं। बिजनेस मतलब क्या? व्यापार, और होशियारी बोल सकते हैं। स्मार्ट सबसे तेज, आज तक से भी ज्यादा तेज। ठीक है, गेट डेटा के ऊपर जाना है। अभी क्या करना है? वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पे पेस्ट करो, कंट्रोल भी करो, ओके। और कभी क्या करना है? कनेक्ट करना है। आएगा डेटा, वहां पे पढ़ सकते कि हम डेटा को, अभी यहाँ पे देखो कैसे पढ़ सकते। और जो चीज चाहिए वही ले लो, जो चीज नहीं चाहिए वो लेने की जरूरत है क्या? तो यहाँ पे देखना है मुझे। अभी यहाँ पे देखो, लोड दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म दिख रहा है, और कैंसिल दिख रहा है। तो लोड हो रहा है क्या? डेटा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया। तो टेबल 1 में जाके मैं क्या करूंगा? यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। क्या है ये? मेरे काम का डेटा है क्या? तो नहीं, छोड़ दो। दूसरा क्या है? उत्तर प्रदेश दिख रहा है, वहां पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको? यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कौन सा पॉपुलेशन ज्यादा है? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। दिख रहे हैं? अभी मल्टीपल सोर्स होते हैं, मल्टीपल टेबल होते हैं, तो सेम ही डेटा है, तो वो भी मुझे नहीं लेना।
अलग अलग टेबल होते हैं, उसमें से 3 या 4 कनेक्ट करना है तो भी कर सकते हैं। आगे जाके पावर बीआई में अपेंड क्वेरी होता है, उसके बाद लेफ्ट ज्वाइन होता है, इनर ज्वाइन होता है, एंटी ज्वाइन होता है, तो बहुत सारे ज्वाइन होते हैं, तो वो भी देखना जरूरी है आपको। तो 1 बाय 1 सब चीजें सीखना है आपको। अभी मैं क्या करता हूँ, एक ही डेटा क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म करना है या लोड करना है, लोड। और लेकिन मुझे अगर उसमें क्लीन करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मैं लोड करके दिखाता हूँ आपको डेटा। आ गए क्या? यहाँ से भी विजुअलाइजेशन बनाना है तो विजुअलाइजेशन बना सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? आपको कौन सी भी वेबसाइट से डेटा वेब स्क्रैपिंग करना है, अगर आपको इससे नहीं करना तो दूसरा क्या करना पड़ेगा, पाइथन हुआ है आपका? नहीं। तो पाइथन में क्या है, ब्यूटीफुल सोप नाम का क्या है लाइब्रेरी, क्या है ब्यूटीफुल सोप का लाइब्रेरी, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा आ गया, कहाँ पे देखेगा, टेबल। टेबल व्यू में देखेगा। क्या है, ग्रोथ कितना हो रहा है, पॉपुलेशन कितना है, क्या कितना है। अभी मान लो कि मुझे क्या करना है, अभी ये जो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये जो नंबर लिख रहा है ना पॉपुलेशन, ये मुझे ऐसे एक पढ़ना भी नहीं आता। क्या लिखा है, 19 लाख लिखा है या 1,99,00,000 लिखा है, कंफ्यूज हो रहा है। तो मुझे डायरेक्ट फॉर्मेट में चाहिए, मतलब हम कैसे बोलते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 1.5 बिलियन, ऐसे बात करते हैं ना, तो ऐसे 1.5 लिखेंगे, उसके आगे बिलियन लिखे हैं, तो उसको क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन चेक करना है आपको पहले। अभी किसी ने क्वेश्चन आपको पूछा कि आपने अगर नल वैल्यू या एरर रिमूव कर दिया, क्या किया आपने, नल वैल्यू या एरर अगर आपने क्या किया, रिमूव किया, मतलब 10,000 मेरे क्या है, रोज है, अगर मैंने एक ही एरर रिमूव कर दिया तो क्या होगा, कट हो जाएंगे या डेटा रो सेम रहेंगे। एग्जांपल देखेंगे, गेट डेटा में गया, कौन सी फाइल लेना है मुझे, जो भी लेना है वो ले लो, क्वेरी, मुझे भी डेटा को प्रिपेयर करना है या क्लीन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, टाइम हमारे पास बहुत कम है। ठीक है, शीट लिया, ठीक, अभी ट्रांसफॉर्म डेटा करना है। जैसे मैं ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरी क्वेरी एडिटर ओपन हो गया। कौन सा विंडो ओपन हो गया, क्वेरी एडिटर हो गया। क्वेरी एडिटर जैसे ओपन करते तो क्वेरी एडिटर के अंदर बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए, न्यू सोर्स क्या है, रिसेंट सोर्स क्या है, इंटर डेटा, इंटरडेट, मर्ज क्वेरी, प्रॉपर्टी, रिमूव, चूज एंड एम्प्लॉय, बहुत सारी, फर्स्ट रो एज ए हेडर, बहुत सारी चीजें। तो अभी देखो, जब डेटा एनालिसिस करते हैं ना, तो पहले हमें क्या चेक करना है, एरर है क्या, क्या करना है, एरर्स है क्या। तो ये क्यों दिख रहा है मुझे, एरर्स है क्या नहीं, क्योंकि मैं व्यूज में गया हूँ और व्यूज में जाके मैंने ये शो किया है कॉलम, एरर्स गया, ऐसा डेटा रहेगा। और मैं सेटिंग करके क्या किया था, यहाँ पे कॉलम क्वालिटी और यहाँ पे शो वाइट स्पेस। अभी मुझे क्या करना है, थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए हेल्प करना है, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, कॉलम प्रोफाइल, ये डेटा नॉर्मलाइजेशन किया मैंने। तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे 9 एम्प्टी डेटा है, यहाँ पे भी एम्प्टी डेटा है, एरर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे। जब वैलिडेशन आपका 100% सही है, वैलिडेशन क्या है, 100% है, तो ही आप डेटा को क्या करो, लोड करो। अभी मैं ये डेटा लोड कर सकता हूँ क्या, हाँ, यहाँ पे देखो ना, एम्प्टी डेटा है ना, वैलिडेशन 100 है, नहीं यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे देखो जेंडर में, ओके। अभी मुझे डेटा एनालिसिस करना है कि मेरे क्लास में सबसे ज्यादा मेल एडमिशन लेते या फीमेल लेते। अभी 9 लोगों का क्या है, वो मेल है या फीमेल है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ। तो फिर मैं एनालिसिस कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आप डेटा एनालिसिस करेंगे ना, ये चीजें आप क्या करो, ऑन करो, और ऑन करके क्या करो, आप
देखो उसमें एरर्स क्या है, रिमूव एरर करना है तो रिमूव एरर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने रिमूव कर दिया तो क्या होगा, मतलब मान लो कि यहाँ पे सिर्फ मेल और फीमेल ही है और बाकी सिर्फ मेल और फीमेल का ही डेटा क्या है, 9 जो रोज है वहां पे ही सिर्फ क्या है, नल लिखा हुआ है। तो अगर वहां पे हम रिमूव कर दिया एरर तो बाकी की जो डेटा है ना वो डिलीट हो जाएगा, तो वो डेटा डिलीट होगा तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा एनालिसिस गलत हो सकता है। तो हम उसको कुछ रिप्लेस कर सकते हैं क्या, तो रिप्लेस करने के बाद आपकी एक्यूरेसी क्या होगी, 100, या तो मेल है या फीमेल है, तो आपको एक्यूरेसी कितनी है पहले परसेंटेज को उसको रिप्लेस करो। अभी मैं ट्रांसफॉर्म की बात कर रहा था, अभी जब आप रिपोर्ट बनाते हैं तो एक ही कॉलम होता है तो उसके आपको लाखों हजारों क्या करने पड़ते हैं, रो बनाने पड़ते हैं। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ऊपर जाएंगे तो एक होम टैब है, होम में इतने सारे क्या है, चूजन, मतलब मुझे क्या करना है, बाकी सारे रिमूव कर रहे हैं, सिर्फ मुझे क्या है, स्टूडेंट की आईडी रखनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ स्टूडेंट की आईडी रिमूव करना है तो रिमूव कॉलम पे पर मैं क्लिक करूंगा। अगर मुझे यही बस रखना है तो मैं ये चूज करूंगा, बराबर है। अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे इंक्वायरी, मुझे सिर्फ ईयर ही चाहिए, क्या चाहिए, ईयर चाहिए, क्या चाहिए मुझे, ईयर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ही सिर्फ ईयर चाहिए या और नया कॉलम ऐड करना है आपको। यहाँ पे देखो नीचे जाओ और यहाँ पे क्या करो, साइड देखो, यहाँ पे दिख रहे हैं, इसके इतना ही डेटा है। अभी मुझे सिर्फ ईयर का कॉलम उसके अंदर ऐड करना है, 2025 में कितना एडमिशन हुआ, 2023 में कितना एडमिशन हुआ वो मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ ईयर चाहिए तो मुझे, और इसके अंदर ही चेंजेस चाहिए आपको, अलग चेंजेस चाहिए। अभी मैं एक बार करके दिखाऊंगा, इसके अंदर पहले चेंज करके दिखाता हूँ। मैं जब ट्रांसफॉर्म के ऊपर जाता हूँ, कहाँ पे जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म के ऊपर, तो यही कॉलम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक किया। अभी मुझे क्या चाहिए, बोलो, सिर्फ डेट चाहिए, सिर्फ ईयर चाहिए, कि यहाँ पे डेट दिख रहा है क्या, यहाँ पे किया। अब मुझे क्या चाहिए, स्टार्ट ऑफ द ईयर चाहिए या सिर्फ मंथ चाहिए या सिर्फ ईयर चाहिए, क्यूटीडी वाईटीडी आगे जाके आप देखेंगे। आप जल्दी तो नहीं ले रहा हूँ मैं, थोड़ा सा फास्ट, मुझे सिर्फ एज निकालना है तो यहां से कर सकते हैं। मुझे क्या करना है, ईयर निकालना है, यहाँ पे ईयर के ऊपर जाऊंगा, क्लिक करूंगा, सिर्फ ईयर बच गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, मैंने ईयर निकाला और मेरी डेट चली गई, डेटा को चेंज हो गया। तो कौन से डेट को ये एडमिशन हुआ था, कौन से मंथ में कितना एडमिशन हुआ था, वो तो मैं निकाल नहीं सकता, तो फिर से प्रॉब्लम हो गया। तो इसलिए मैंने क्या किया था, ट्रांसफॉर्म किया था। ट्रांसफॉर्म मतलब अभी जो है चीज उसको चेंज करना, लेकिन मुझे क्या करना है, वो चीज वैसे की वैसे रखना है और उसका एक डुप्लीकेट चेंज करके एक नया ऐड करना है। तो उसके लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, अभी क्या हुआ, मुझे फिर से वापस आना है। तो लोग क्या करते, कंट्रोल जेड करते, लेकिन पावर बीआई के अंदर कंट्रोल जेड नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखो नीचे, इसको कट करेंगे, हो गया, नीचे चेंजेस है, चेंजेस आ गया कि मेरा डेटा फिर से। अभी मैंने जो चीज किया था, मुझे क्या चाहिए था, ईयर। अभी यहाँ पे दिख रहा है 1/5/2025, लेकिन 1/5/2025 को कौन सा दिन था, निकल सकते क्या, क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट ऑफ द डे। और मुझे इसके अंदर निकल, यहाँ पे आएगा फिर ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे संडे, ऐसा ही आएगा ना। तो सेम ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। अभी मैं क्या करता हूँ, डेटा ऐड करके देखता हूँ। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्म मतलब सेम क्या होगा, चीज चेंज होगा, सेम रो चेंज होगा। मैं ऐड कॉलम पे ऊपर जाऊंगा और ऐड कॉलम मैंने सिलेक्ट करके रखा है, ऐड कॉलम पे जाके मैं क्या करूंगा, फिर से डेट में जाएगा। अभी इसमें चेंज होगा या नया ऐड होगा, नया ऐड होगा। तो सिंपल ही है। अभी मुझे क्या चाहिए, सेम ईयर चाहिए, आप जैसे बोल देते, क्या होगा, ईयर यहाँ पे आ गया, लेट हो रहा है क्या, आ गया यहाँ पे, मैं तो कोपरा देना सकता है। हाँ, नया कॉलम ऐड होगा। अभी मान लो कि मेरे पास है ना, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे
आईडी होता है, उसके बाद क्या होता है, नेम होता है, उसके बाद डेट होता है, उसके बाद क्या होता है, सर्विसेज होता है, और एक काउंसलर का नाम होता है, और उसने कौन सी सर्विस लिया है। तो मुझे यहाँ से कन्वर्जन रेट निकालना है, तो भी मैं वो कैलकुलेट करके नया कॉलम ऐड करता है। 2 या 3 कॉलम होते हैं, उससे आपको 10, 15, 20, 25 ऐसे क्या होते हैं, रो आपको ऐड, कॉलम्स का आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अभी मान लो कि ये क्या है, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या है, पावर क्वेरी एडिटर का काम क्या है कि आपको डेटा को क्लीन करना है, आपको जो डेटा चाहिए वो बनाना है। किसके लिए चाहिए, आपको रिपोर्ट बनाने के लिए। लेकिन आपको रिपोर्ट बनाना है तो बीआरडी में आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो पहले आपको पता होनी चाहिए, तब जाके। अभी मुझे क्या चाहिए, अनिकेत नाम के लोगों के कितने, अनिकेत नाम के लोग कितने हैं, या मुझे पहले यहाँ से क्या करना है, अनिकेत जो नाम है उसको, मतलब ये अनिकेत अलग करना है, और क्या करना है दूसरा, उसका सरनेम अलग करना है। तो हम कर सकते हैं, हमें इसके अंदर ही चेंज करना है या नया ऐड करना है कॉलम, नया ऐड करना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, ऐड कॉलम के ऊपर। ऑलरेडी मैं ऐड कॉलम के ऊपर हूँ, और यहाँ पे अभी आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है, एक्सट्रैक्ट दिख रहा है। अभी लेंथ से मुझे क्या करना चाहिए, सिर्फ एक ही लेटर चाहिए, तो मैं क्या करूँ, लेंथ। दूसरा क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर, मुझे सिर्फ इसमें से क्या चाहिए, 2 ही कैरेक्टर चाहिए, तो 2 अगर मैंने सिलेक्ट किया तो ए नहीं रहेगा, मुझे क्या चाहिए, अभी यहाँ पे देखो, टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर और टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिनेटर। तो मैं आफ्टर करूंगा या बिफोर करूँ, आफ्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट आफ्टर, और बीच में किसने सेपरेट किया हुआ है, स्पेस से सेपरेट किया है, तो स्पेस देना आता है आपको, तो स्पेस देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, ओके करेंगे। साइड में देखो, आ गए क्या, आफ्टर के लिए सरनेम, आफ्टर मतलब जो बीच में, अगर कभी कभी क्या होता है, हाइपन होता है, तो ये सारी बहुत सारी चीजें। अभी दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपको एम लैंग्वेज, तो ये जो एम लैंग्वेज है ना, आप देखो, आपको कुछ चेंजेस करना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है, जो कैलकुलेशन होते हैं डैक्स, और वो जो एम लैंग्वेज है यहाँ पे। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है क्या, ऑनलाइन वाले कुछ बोल नहीं रहे, किधर है ऑनलाइन वाले, गायब हो गए क्या। रेहान शेख, आपको कुछ डाउट है, तेजस दरेकर बोला, काय डाउट आहे तुम्हाला, रुचा, नो सर। ठीक आहे, जे पण शिकवतो ते समजतंय ना, तुम्ही 1000 वेळा विचारा, 100 वेळा विचारा, आणि ह्याच्यात कसं आहे, दिसायला सगळ्या गोष्टी सिंपल वाटते। मी मूवी बघितला, लव्ह स्टोरी लई सिंपल दाखवली, मुलगी असते, हिरो असतो, हिरोला गरीब दाखवतात, मुलीचे पप्पा डेंजर दाखवतात, 3 मिनिटात त्यांची लव्ह स्टोरी होते, तो जबरदस्त प्रपोज करतो, म्हणलं आपण पण असंच करावा, पण ते जसं मूवीत होतं तसं नाही झालं, वेगळंच होतं। त्याच्यामुळे तुम्हाला कसं आहे ना, इथं दिसायला लई सिंपल वाटतं, पण ज्यावेळेस तुम्ही करायला पाहणार ना, काहीतरी चुकणार, आणि चुकल्याशिवाय काय होत नाही, शिकत नाही। मयूर समजतंय, हर्षदा आबोलीला तर समजत असेल सगळं, कारण आपल्या क्लासमध्ये एकच आहे ते एवढे हुशार माणूस। नाही खरंच हुशार आहेत ते, साक्षी महाजन पण लय हुशार आहे। ठीक आहे, काय डाऊट्स असतील तर विचारा, बाकीचं उद्या आपण कंटिन्यू। ठीक आहे सर, ठीक आहे, थँक्यू। तर लेक्चर रात्रीपर्यंत अपलोड करा। हो हो, ते कालचं नाही ना मॅडमने अपलोड बघितलं नाही अजून, ग्रुपलाच नाही. नाही मॅडमने नाही अपलोड केलं। ठीक आहे, चालेल, ठीक आहे, थँक्यू।